किम जोंग उन फिर पगलाया। किम ने उठाया तूफान, खतरे में इंसान। पहले दागी हाइपरसोनिक मिसाइल, अब न्यूक्लियर बम की पूरी कर चुका तैयारी। दोस्तों, पिछले कुछ वक्त से धड़ाधड़ मिसाइलें दागता उत्तर कोरिया का सनकी तानाशाह किम जोंग उन दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है। रूस के सपोर्ट में किम जोंग उन अब अमेरिका को आंखें दिखा रहा है। कभी वो एटम बम दे मारने की धमकी दे रहा है तो इस बार उसने हद ही कर दी है। किम ने अपने देश में महाभयंकर बम फोड़ने का दावा कर दिया है। इतना ही नहीं, किम ने विनाशकारी मिसाइल का सफल टेस्ट होने का ढिंढोरा पीट दिया है और दावा किया है कि जिस टेस्ट को अंजाम दिया गया वो तबाही का अल्टीमेट सामान है। दावा किया जा रहा है कि जिस मिसाइल का टेस्ट सनकी की सेना ने किया है वो कुछ और नहीं, हाइपरसोनिक मिसाइल है। दोस्तों, कोरियन सबकॉन्टिनेंट में मौजूद उत्तर कोरिया हूबहू अपनी आका चीन की तरह है। उसकी भी अपने किसी पड़ोसी से नहीं बनती है। दक्षिण कोरिया के साथ तो आलम यह है कि कभी भी जंग की हालत आ जाए। यही हाल जापान के साथ भी उत्तर कोरिया के रिश्तों का है। लेकिन दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि किम जोंग उन कुछ भी करता रहे, इससे हिंदुस्तान को क्या, तो फिर आपकी सोच गलत है। सनकी की हाइपरसोनिक मिसाइल और न्यूक्लियर बम का शगुफा अगर सच है तो भारत के लिए भी खतरे की घंटी बज चुकी है। कैसे हिंदुस्तान किम के इस धमाके से खतरे में है, कैसे दाने दाने को मोहताज किम उन अरबों रुपए खर्च करके यह हाइपरसोनिक हथियार बना डाला है। क्या इसके पीछे चीनी सेना या जिनपिंग की कोई साजिश काम कर रही है, और क्यों बताया जा रहा है हाइपरसोनिक हथियारों को जंग शुरू होने से पहले ही जीत की पक्की गारंटी? इन सभी सवालों का जवाब आपको हम इस वीडियो में देंगे, तो बने रहिए मेरे साथ और बिना स्किप किए पूरा वीडियो जरूर देखिए। किम जोंग उन के हथियार का भयंकर भौकाल। महाविनाशक मिसाइल ने 6000 किलोमीटर तक भरी उड़ान। यूक्रेन में उलझे अमेरिका को भी उड़ाने की ताकत। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि जिस तरह पुतिन ने अमेरिका और पूरे यूरोप की नींद उड़ा रखी है, ठीक वैसे ही किम जोंग उन ने कोरियन प्रायद्वीप पर बैठे बैठे कैसे दुनिया की नींद उड़ा डाली है। किम के मिसाइल के एक बटन ने बाइडेन की रातों की नींद उड़ा दी है। इस मिसाइल टेस्ट के बारे में दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने बड़ा खुलासा किया है कि उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। मिसाइल ने अधिकतम 10 मैक की गति को तय किया है। यह मिसाइल पिछली बार की तुलना में ज्यादा एडवांस है। यह अमेरिका में भी तबाही मचाने में सक्षम है। उत्तर कोरिया ने अपने परीक्षणों में ऐसे समय पर बढ़ोतरी की है जब अमेरिका और पूरी दुनिया का ध्यान रूस यूक्रेन जंग की तरफ है। इतना ही नहीं, उत्तर कोरिया एक भूमिगत परीक्षण स्थल को दोबारा चालू कर रहा है, जिसे 2018 में वार्ता के दौरान बंद कर दिया गया था। किम जोंग उन ने टनल 3 के प्रवेश द्वार को दोबारा खोलने के लिए अपने बाकी निर्माण कार्यों को रोक दिया है और सुरंग के किनारे खुदाई की जा रही है। दोस्तों, बेहद विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि अब किम जोंग एक छोटे परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है, जिसे बैलिस्टिक मिसाइलों पर लोड किया जाएगा। उत्तर कोरिया के पास फिलहाल 40 से 50 परमाणु हथियार हैं। दोस्तों, किम जोंग उन के देश में खाने को अनाज तक नहीं है, लोगों के पास पीने को साफ पानी तक नहीं उपलब्ध है, लेकिन किम जोंग उन अरबों की लागत से एक के बाद एक धड़ाधड़ मिसाइल टेस्ट करने में लगा है, वो भी हाइपरसोनिक। जिस हाइपरसोनिक तकनीक को अमेरिका भी अब तक इस लेवल तक डेवलप नहीं कर सका है, उसे कैसे उस नॉर्थ कोरिया ने कर डाला, वो भी तब जबकि उस पर दुनिया भर के तमाम प्रतिबंध भी लगे हैं। ऐसे में एक बात तो साफ हो जाती है कि किम जोंग उन या तो चीन और रूस के भरोसे इतना उछल रहा है, हालांकि इसमें चीन की चालबाजी ज्यादा है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर चीन ऐसा क्यों करना चाह रहा है, वो कैसे नॉर्थ कोरिया पर इतना मेहरबान हो गया? तो ड्रैगन अपने इस कर्म से एक तीर से दो शिकार करना चाह रहा है। आपको ज्यादा सस्पेंस में न रखते हुए हम बता देते हैं कि आखिर चीन एक तीर से कौन से दो शिकार करने के फिराक में है। पहला, नॉर्थ कोरिया को ताकतवर बनाकर चीन अपने प्रतिद्वंदी अमेरिका के लिए मुश्किलें खड़ी करना चाह रहा है, वो भी अमेरिका से बिना आमने सामने की जंग के। दूसरा शिकार, नॉर्थ कोरिया के जरिए वो भारत को भी निशाना बनाना चाहता है। दरअसल चीन, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनका बॉस चीन और चीन का डॉगी है किम, और चीन का टट्टू है पाकिस्तान। इंटरनेशनल रिलेशंस पर बेहद बारीकी से नजर रखने वाले हमारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन अपने डॉगी यानी उत्तर कोरिया को हाइपरसोनिक हथियारों की हड्डी डालकर पहले तो ताकतवर बनाना चाह रहा है, फिर जब डॉगी ताकतवर हो जाएगा तो उसके जरिए पाकिस्तान को ये टेक्नोलॉजी चोरी छिपे ट्रांसफर कराई जाएगी। ठीक उसी तरह जैसे परमाणु तकनीक का ट्रांसफर चीन के जरिए नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था। चोरी की परमाणु तकनीक के बूते पाकिस्तान भारत को हेकड़ी दिखाने की हिमाकत कर पाया। ऐसा करके चीन अमेरिका के लिए तो सिरदर्द पैदा ही करेगा, साथ ही भारत को भी दूसरे फ्रंट पर उलझाए रखेगा।
अगर इस पूरी एक्सरसाइज में कहीं कुछ बवाल होता भी है तो उसका ठीकरा फूटेगा नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान के सिर, और ड्रैगन दूर बैठा बैठा तमाशा दिखेगा। एक्सपर्ट्स का दावा है कि नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान के बीच चोर चोर मौसेरे भाई वाले रिश्ते हैं, लिहाजा इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान को हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर कर दे। हालांकि ऐसा अगर हुआ तो भी हमें और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत भी चीन और उसके चमचों की चालबाजियों के प्रति आंखें मूंदी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। डीआरडीओ ने साल 2020 में हाइपरसोनिक तकनीक पर महारत हासिल कर ली थी। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने हिंदुस्तान को किसी भी दुश्मन को ठोक सकने की काबिलियत साल 2020 में ही उपलब्ध करा दी थी। हाइपरसोनिक यूनिवर्स में भारत के इस बड़े धमाके पर भी आपको पूरी डिटेल देंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि आखिर क्या है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी जिसके लिए इतनी हाय तौबा मची हुई है। तो बैलिस्टिक मिसाइलों से इतर हाइपरसोनिक हथियार कम ऊंचाई पर लक्ष्य को उड़ान भरते हैं। इसकी गति भी बैलिस्टिक मिसाइल की अपेक्षा काफी तेज होती है। ये ध्वनि से 5 गुना रफ्तार से ज्यादा रफ्तार से दुश्मन पर टूट पड़ते हैं। तबाही की इन हथियारों की स्पीड 6200 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। समुद्र को छूकर 1220 kmph की रफ्तार से उड़ते इस हथियार पर हमला करना मुश्किल होता है। दोस्तों, उत्तर कोरिया साल 2019 से ही बेहद बड़े हथियार कार्यक्रम में जुटा हुआ है। इसके अलावा वो अपने परमाणु हथियार भी बढ़ाने में लगा हुआ है। देश को आत्मनिर्भर बनाने के चक्कर में उत्तर कोरिया जी जान से हथियारों की होड़ में भाग रहा है। उत्तर कोरिया ने हाल ही में तकरीबन 1500 किलोमीटर की क्षमता वाली क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया था। इसके बाद किम के देश ने बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट कर लिया, यानी जिस दूरी को कवर करने में क्रूज मिसाइल को 2 घंटे से भी ज्यादा का समय लगता था, उसे बैलिस्टिक मिसाइल मिनटों में पूरी कर लेंगी। इसके अलावा उत्तर कोरिया अपने परमाणु कार्यक्रम को भी विस्तार देने में लगा है। यही बात दुनिया को डराए हुए है। अक्टूबर 2021 में पहले ही ऐसी खबरें आई थी कि चीन ने हाइपरसोनिक हथियार का टेस्ट किया था। इसका दावा अमेरिका भी कर रहा था। लेकिन दोस्तों, हिंदुस्तान को इस हथियार की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत हाइपरसोनिक ग्लाइडर हथियार बना रहा है। उसका परीक्षण भी कर चुका है। डीआरडीओ ने मानव रहित स्क्रैमजेट का हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का सफल परीक्षण साल 2020 में किया था। इसे HSTDV यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल नाम दिया गया। भारत के HSTDV का परीक्षण 20 सेकंड से भी कम समय का था। इसकी गति करीब 7500 kmph थी, जिसे 13 मैक तक बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, आवाज की रफ्तार से कम 5 गुना तेज इस यान से यात्रा तो की ही जा सकती है। साथ ही दुश्मन पर पलक झपकते ही बम गिराए जा सकते हैं, या फिर इस यान को ही बम के रूप में गिराया जा सकता है। रूस और भारत मिलकर ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं। इसमें स्क्रैमजेट इंजन लगाया जाएगा, जो इसे शानदार गति और ग्लाइड करने की क्षमता प्रदान करेगा। इस मिसाइल की रेंज अधिकतम 600 किलोमीटर होगी, लेकिन इसकी गति बहुत ज्यादा होगी। ये मैक 7 यानी 8575 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन पर धावा बोलेगी। यानी जब ये दुश्मन को शिकार कर रही होगी तो दुश्मन को इसका पता ही नहीं चलेगा, और जब तक दुश्मन को इसकी भनक लगेगी तब तक देर हो चुकी होगी। इसे जहाज, पनडुब्बी, विमान या जमीन पर लगाए गए लॉन्च पैड से दागा जा सकेगा। दोस्तों, चीन, अमेरिका और रूस के पास हाइपरसोनिक हथियारों की सबसे आधुनिक तकनीक मौजूद है। इसके अलावा जो देश इन हथियारों को विकसित कर रहे हैं उनमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी और उत्तर कोरिया का नाम शामिल है। रूस के पास एवेंगार्ड हाइपरसोनिक हथियार है, जिसे ICBM मिसाइल में लगाकर छोड़ा जाता है। रूस ने इस हथियार को अपनी सेना में साल 2019 में शामिल कर लिया था।